नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कक्षा 10वीं गणित के दूसरे अध्याय बहुपद के अंतर्गत आने वाली प्रश्नावली 2.2 के प्रश्नों को हल करेंगे। यहाँ पर हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 1 दिया हुआ है, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। हमें यहाँ पर 6 भाग दिए हुए हैं प्रश्न क्रमांक 1 के, और हमें 6 बहुपदों में सभी के शून्यक ज्ञात करना है और शून्यकों के गुणांकों और शून्यकों के मध्य संबंध की सत्यता की जांच करना है। तो सबसे पहले हम प्रश्न क्रमांक 1 के भाग 1 को हल करते हैं। यहाँ पर हमें भाग 1 में दिया हुआ है, इसे हम हल करेंगे। भाग 1 में हमें बहुपद दिया है x² माइनस 2x माइनस 8। अब हमें यहाँ पर इस बहुपद के गुणनखंड करना है। शून्यक ज्ञात करने के लिए हम जानते हैं कि हमें बीच वाले पद को 2 भागों में इस प्रकार से तोड़ना है कि इनका गुना करने पर x² का गुणांक और 8 के गुणनफल के बराबर हो। तो यहाँ पर हम देखते हैं x² का गुणांक 1 और अचर पद -1 गुना करेंगे तो यह हो जाएगा 8 और -2। तो हमें -2x को इस प्रकार से तोड़ना है कि गुना करने पर -8 आए और जोड़ने तथा घटाने पर -2x प्राप्त हो। तो हम किस प्रकार से तोड़ेंगे? तो हम यहाँ पर देखते हैं, हम इसे लिख सकते हैं यहाँ पर -4 और 2। -4 में से हम 2 को जोड़ते हैं तो यह -2 हो जाएगा और गुना करने पर -8 हो जाएगा। तो हम यहाँ पर लिखते हैं x² माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8। हम यहाँ पर 4 में से 2 घटाएंगे तो माइनस का 2x हो जाएगा और -4 गुना 2 करेंगे तो यह माइनस का 8 हो जाएगा। आगे हम यहाँ इन दोनों पदों में से x को कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पर बचेगा x माइनस 4 और यहाँ से हम +2 कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पर बचेगा x माइनस 4। इस पूरे में से हम देखते हैं x माइनस 4 यह कॉमन आ जाएगा। अंदर जो वैल्यू बचेगी यह होगी x प्लस, यहाँ से x माइनस 4 कॉमन निकल गया, x बचा और यहाँ से x माइनस 4 कॉमन निकलेगा तो +2 बच जाएगा। अब इस बहुपद का मान 0 होगा यदि x माइनस 4 = 0 हो या x प्लस 2 = 0 हो। तो हम इसे लिखेंगे x² माइनस 2x माइनस 8 का मान 0 होगा यदि x माइनस 4, इसे हम नीचे लिख लेते हैं, यदि x माइनस 4 बराबर 0 हो या x प्लस 2 बराबर 0 हो। अर्थात x बराबर -4 को इधर लेकर जाएंगे हम तो यह 4 हो जाएगा, या x बराबर, यहाँ से हम -2 का पक्षांतर करेंगे, +2 का पक्षांतर करेंगे तो यह हो जाएगा -2। अब हम यहाँ पर देखते हैं x के हमें 2 मान प्राप्त हुए, x बराबर 4 या x बराबर -2। हम कहेंगे इस बहुपद के 2 शून्यक 4 तथा -2 है, अतः x² माइनस 2x माइनस 8 के शून्यक 4 तथा -2 है। अब हम सत्यता की जांच करते हैं। हमें 2 शून्यक 4 और -2 प्राप्त हो गए। अब हम देखते हैं क्या शून्यकों का योगफल यह x² माइनस x के गुणांक अपॉन x² के गुणांक के बराबर है, तथा क्या शून्यकों का गुणनफल यह अचर पद बटे x² के गुणांक के बराबर है। तो हम देखते हैं, हम यहाँ पर लिख लेते हैं सत्यता की जांच।
हम जानते हैं शून्यकों का योगफल यह होता है माइनस एक्स का गुणांक अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक। शून्यकों का योगफल यदि दो शून्यक अल्फा तथा बीटा है तो यहाँ हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर शून्यकों का योगफल यह माइनस बी अपॉन ए के बराबर है। तो हम चेक करते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि अल्फा अर्थात एक शून्यक हमें 4 प्राप्त हुआ प्लस दूसरा शून्यक हमें -2 प्राप्त हुआ। अब हम देखते हैं माइनस और बी। तो हम यहाँ पर देखते हैं एक्स का गुणांक यहाँ पर हमें दिया हुआ -2। तो एक्स का गुणांक हमें यहाँ पर -2 दिया है, तो हम लिखेंगे माइनस और -2 अपॉन ए की वैल्यू हमें यहाँ पर अर्थात एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो यह हो जाएगा 1। यहाँ पर हम देखते हैं 4 प्लस माइनस माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 अपॉन 1। 4 माइनस 2 करेंगे तो यह हो जाएगा 2 इज इक्वल टू 2। तो शून्यकों का योगफल यह बराबर है माइनस एक्स का गुणांक अपॉन एक्स स्क्वायर के गुणांक के। अब हम देखते हैं क्या शून्यकों के गुणनफल भी बराबर है। तो हम लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल यह होता है अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब हम यहाँ पर देखते हैं यदि दो शून्यक अल्फा इंटू बीटा हो तो यह होता है सी अपॉन ए। अब हम दोनों मान रखेंगे 4 और -2, तो यह बराबर होगा सी अर्थात अचर पद। यहाँ पर हम देखते हैं अचर पद -8 है अपॉन ए अर्थात एक्स स्क्वायर का गुणांक जो कि है 1। 4 में हम -2 से गुना करेंगे तो यह हो जाएगा -8 और -8 अपॉन 1 को हम लिख सकते हैं -8। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि शून्यकों का गुणनफल यह भी बराबर है अचर पद अपॉन एक्स स्क्वायर के गुणांक के। तो यहाँ पर हमारी सत्यता की जांच पूर्ण हुई। अतः हम कह सकते हैं कि एक्स स्क्वायर -2x -8 के जो दो शून्यक होंगे वह 4 और -2 ही है। अब इसी प्रकार हम प्रश्न क्रमांक 1 के भाग 2 को हल करते हैं। भाग 2 में हमें दिया हुआ है बहुपद 4s स्क्वायर -4s प्लस 1। अब यहाँ हम अचर पद और एस स्क्वायर के गुणांक का गुना करते हैं तो यह हो जाएगा 4 गुना 1 अर्थात 4। तो हमें माइनस के 4s को इस प्रकार से तोड़ना है कि जोड़ने या घटाने पर माइनस का 4 प्राप्त हो और गुना करने पर 4 आए। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि जोड़ने या घटाने पर माइनस का 4 और गुना करने पर 4 हो तो वह दो संख्याएं -2 और -2 हो सकता है। -2 इंटू -2 करेंगे तो यह हो जाएगा 4 और -2 तथा -2 को प्लस करते तो यह हो जाएगा -4। तो हम यहाँ पर बीच वाले पद को इस प्रकार से तोड़ सकते हैं 4s स्क्वायर -2s प्लस 1। अब यहाँ से हम पहले पद में से और दूसरे पद में से यहाँ से हम 2s को कॉमन ले सकते हैं। तो यह 2s को कॉमन लेने पर यहाँ पर जो शेष बचेगा वह बचेगा 2s और यहाँ से 2s कॉमन निकल गया तो यहाँ बचेगा -1। यहाँ से हम देखते हैं तो -1 कॉमन निकल जाएगा। -1 को यदि हम कॉमन निकालते हैं तो यहाँ पर जो शेष बचेगा वह होगा -1 कॉमन निकालने पर 2s और +1 में से -1 कॉमन निकल जाएगा तो यहाँ पर बचेगा -1। अब हम देखते हैं यहाँ से पूरे में से 2s -1 और 2s -1, तो यहाँ से हम 2s -1 को कॉमन निकाल लेते हैं। तो जो शेष बचेगा यहाँ से 2s -1 कॉमन निकलने पर यहाँ बचा 2s और यहाँ से 2s -1 कॉमन निकलने पर जो शेष बचा वह है 2s -1। अब हम कह सकते हैं कि 4s स्क्वायर -4s प्लस 1 का मान 0 होगा यदि
2s माइनस 1 बराबर 0 हो या 2s माइनस 1 बराबर 0 हो, तो हम लिखेंगे 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 का मान शून्य होगा यदि 2s माइनस 1 बराबर हो 0 के, या दूसरा हम लेंगे 2s माइनस 1 बराबर हो 0 के। तो यहाँ से हम देखते हैं 2s बराबर हम लिख सकते हैं +1, और यहाँ से भी 2s बराबर हम लिख सकते हैं +1। यहाँ से s इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं 2 का पक्षांतर करेंगे तो यह हो जाएगा 1/2, या यहाँ से हम 2 का पक्षांतर करेंगे तो यह भी हो जाएगा s इज इक्वल टू 1/2। अतः हम कह सकते हैं, इसे हम नीचे लिख लेते हैं, अतः 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 के दो शून्यक के शून्यक 1/2 तथा 1/2 है। अब हम सत्यता की जांच करते हैं, क्या यहाँ पर शून्यकों का योगफल तथा शून्यकों का गुणनफल दी गई कंडीशन को सेटिस्फाइड करता है। तो हम देखते हैं a प्लस बी अल्फ़ा प्लस बीटा अर्थात शून्यकों का योगफल। तो हम यहाँ पर देखेंगे दो शून्यक हमें दिए हैं 1/2 प्लस 1/2 इज इक्वल टू माइनस बी अर्थात माइनस एक्स का गुणांक। तो हम यहाँ पर देखते हैं एस का गुणांक यहाँ लिखा हुआ माइनस का 4, तो हम यहाँ लिखेंगे माइनस और माइनस का 4 अपॉन ए अर्थात एस स्क्वायर का गुणांक। तो एस स्क्वायर का गुणांक है 4। यहाँ हम देखते हैं 1/2 प्लस 1/2 करेंगे तो यह हो जाएगा 2/2, और यहाँ पर माइनस माइनस हो जाएगा प्लस और 4/4। यहाँ पर हम 2/2 को काट देंगे 1 और 4/4 कट कर हो जाएगा 1। अर्थात हम कह सकते हैं कि शून्यकों का योगफल यह बराबर है माइनस एक्स का गुणांक अपॉन एक्स स्क्वायर के गुणांक के। इसी प्रकार यदि हम शून्यकों का गुणनफल चेक करें तो यह होता है अचर पद अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक। यहाँ पर हम शून्यकों का गुणनफल लेते हैं 1/2 इंटू 1/2 इज इक्वल टू अचर पद अर्थात 1 अपॉन एस स्क्वायर का गुणांक अर्थात 4। तो यहाँ हम गुना करेंगे तो 1 इंटू 1 हो जाएगा 1 अपॉन 2 इंटू 2 4 इज इक्वल टू 1/4। अतः हम कह सकते हैं कि शून्यकों का गुणनफल तथा शून्यकों का योगफल यह दोनों ही के लिए सत्य है। अतः 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 के जो दो शून्यक है वह 1/2 और 1/2 ही है। आगे हम प्रश्न क्रमांक 1 के भाग 3 को हल करते हैं। तो हम यहाँ पर देखते हैं भाग 3 का हल। यहाँ हमें बहुपद दिया है 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x। इसे हम इस प्रकार से लिख सकते हैं 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3। अब हम यहाँ पर अचर पद और एक्स स्क्वायर के गुणांक में गुना करते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं -3 गुना 6 यह हो जाएगा -18। अर्थात हमें -7 को इस प्रकार से तोड़ना है कि जोड़ने या घटाने पर हमें -7 प्राप्त हो तथा गुना करने पर 18 माइनस का 18 प्राप्त हो। तो हम देखते हैं कि इसे हम इस प्रकार से तोड़ सकते हैं -9 और +2। -9 + 2 करेंगे तो यह माइनस का 7 हो जाएगा, और -9 और 2 का इंटू करने पर यह माइनस का 18 हो जाएगा। तो हम इसे इस प्रकार से तोड़ते हैं 6x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3। अब हम यहाँ पर पहले दो पदों में से देखते हैं। यहाँ से 3x कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ से हम 3x यदि कॉमन लेते हैं तो यहाँ पर बचेगा 2x माइनस 3। उसी प्रकार से यहाँ से हम देखते हैं, यहाँ से +1 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ जो शेष बचेगा वह होगा 2x माइनस
3, यहाँ से 2x माइनस यहाँ से 1 लिया तो माइनस का 3। अब हम यहाँ से देखते हैं पूरे में से 2x माइनस 3, यदि हम यह कॉमन ले लेते हैं 2x माइनस 3 तो यहाँ से बचेगा 3x और यहाँ से 2x माइनस 3 कॉमन लेने पर बचेगा +1। अब हम देखते हैं कि 6x² माइनस 3 माइनस 7x का मान 0 होगा यदि 2x माइनस 3 बराबर 0 होगा या तो 3x प्लस 1 बराबर 0 होगा। तो हम लिखेंगे 6x² माइनस 3 माइनस 7x का मान 0 होगा यदि 2x माइनस 3 बराबर 0 हो या 3x प्लस 1 बराबर 0 हो। यहाँ से हम कह सकते अर्थात 2x बराबर हो -3 का पक्षांतर करेंगे यह हो जाएगा 3, या 3x यहाँ से हम +1 का पक्षांतर करेंगे तो यह हो जाएगा -1। इसे हम लिख सकते x = 3/2 या x = -1/3। अतः हम कह सकते हैं कि इस द्विघात बहुपद के जो दो शून्यक होंगे वह 3/2 या -1/3 होंगे। अतः बहुपद 6x² माइनस 3 माइनस 7x के शून्यक 3/2 तथा -1/3 है। अब हम सत्यता की जांच करते हैं कि क्या यह सत्य है। तो हम देखते हैं शून्यकों का योगफल यह बराबर होता है -x का गुणांक अपॉन x² के गुणांक के। इसे हम अल्फा प्लस बीटा = -b/a भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं दोनों जो शून्यक है वह है 3/2 और माइनस यहाँ प्लस करेंगे -1/3 के। यहाँ से हम देखते हैं -b अर्थात -x का गुणांक, तो यह है माइनस का 7, तो इसे हम लिखेंगे माइनस का 7 अपॉन x² का गुणांक वह है 6। अब हम यहाँ से एलसीएम लेते हैं तो इसे हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। पहले तो 3/2 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 1/3 = माइनस प्लस 7/6। यहाँ से हम देखते हैं 2 और 3 का एलसीएम यह होगा 6। यहाँ पर हम 3 गुना 3 करेंगे तो यह हो जाएगा 9, माइनस यहाँ पर हम 1 गुना 2 करेंगे तो यह हो जाएगा 2 बराबर 7/6। इसे हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। 9 - 2 करेंगे तो यह हो जाएगा 7 डिवाइडेड बाय 6 बराबर 7/6। अर्थात हम कह सकते हैं कि शून्यकों का योगफल यह बराबर है -x का गुणांक और अपॉन x² के गुणांक के। आगे हम देखते हैं शून्यकों का गुणनफल, यह होता है अचर पद अपॉन x² का गुणांक। हम यहाँ पर दोनों शून्यकों का गुणा करते हैं, यह है 3/2 गुना -1/3 बराबर c अर्थात अचर पद। यहाँ पर अचर पद हमें दिया हुआ है -3 अपॉन x² का गुणांक अर्थात 6। यहाँ पर हम लिख सकते हैं 3 × -1 यह हो जाएगा -3 अपॉन 3 × 2 यह हो जाएगा 6। यहाँ से 3 से 6 2 बार में कट जाएगा और यहाँ पर भी 3 से 6 2 बार में कट जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा -1/2। इसे हम लिख सकते हैं -1/2 बराबर -1/2। अतः हम कह सकते हैं कि शून्यकों का गुणनफल यह बराबर है अचर पद अपॉन x² के गुणांक के। यह हुआ प्रश्न 1 के भाग 3 का हल। आगे हम प्रश्न क्रमांक 3 के भाग 4 के हल को देखते हैं। आगे है प्रश्न क्रमांक 1 के भाग 4। हम देखते हैं भाग 4 का हल। यहाँ पर हमें दिया हुआ है 4u² प्लस 8u। यहाँ से हम देखते हैं
यहाँ से 4u कॉमन निकल जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा 4u कॉमन निकलने पर u प्लस यहाँ से 4u निकल जाएगा, तो यहाँ बचेगा 2। अब हम यहाँ से कह सकते हैं 4u स्क्वायर प्लस 8u का मान 0 होगा यदि 4u बराबर हो 0 के या u प्लस 2 बराबर हो 0 के। अर्थात यहाँ से हम 4 का पक्षांतर करते हैं तो यह हो जाएगा u इज इक्वल टू 0/4, या यहाँ से हम लिख सकते हैं u इज इक्वल टू 2 का पक्षांतर करेंगे तो यह हो जाएगा -2। 0/4 को हम लिख सकते हैं u इज इक्वल टू 0 या u इज इक्वल टू -2। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि हमें जो बहुपद के दो शून्यक प्राप्त हुए वह है 0 तथा -2। अब हम यहाँ लिख सकते हैं अतः 4u स्क्वायर प्लस 8u के शून्यक 0 तथा -2 है। अब हम सत्यता की जांच करते हैं, क्या यह शून्यकों का योगफल -x का गुणांक अपॉन x स्क्वायर के गुणांक को यहाँ पर सत्यापित कर पाते हैं। हम देखते हैं शून्यकों का योगफल, हमें दो शून्यक प्राप्त हुए 0 तथा -2। हम यहाँ पर 0 और दूसरा शून्यक -2 को लेते हैं, यह होता है -x का गुणांक अर्थात माइनस, और यहाँ पर हम देखते हैं u का गुणांक जो कि दिया हुआ है हमें 8 अपॉन यहाँ पर x स्क्वायर का गुणांक, तो हम देखते हैं यहाँ पर u स्क्वायर का गुणांक जो कि हमें दिया हुआ है 4, तो हम a की जगह लिख लेते हैं 4। अब यहाँ से हम माइनस का चिन्ह -b, तो यहाँ पर -8 आएगा। 0 + 2 या इसे हम लिख सकते हैं 0 + माइनस इज इक्वल टू, यहाँ पर 8 4 से 2 बार में कट जाएगा, तो इसे हम लिखेंगे -2। 0 - 2 करेंगे तो यह हो जाएगा -2 बराबर -2। अतः हम कह सकते हैं कि शून्यकों का योगफल यह बराबर है -x का गुणांक अपॉन x स्क्वायर के गुणांक के। आगे हम देखते हैं शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल होता है, यह होता है अचर पद अपॉन x स्क्वायर के गुणांक के। अब हम यहाँ पर लिखते हैं शून्यक 0 तथा -2 है, तो 0 गुना -2 इज इक्वल टू अचर पद। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि कोई भी अचर पद नहीं है, या यदि हम लिखना चाहें तो इसे हम +0 लिख सकते हैं, अर्थात अचर पद 0 है। तो हम यहाँ पर c की जगह लिख लेते हैं 0 अपॉन x स्क्वायर का गुणांक अर्थात u स्क्वायर का गुणांक यहाँ पर है 4, तो हम a की जगह लिख लेते हैं 4। -2 से हम 0 में गुना करते हैं तो यह हो जाएगा 0, और 0 से यदि 4 में भाग देने पर यह प्राप्त हो जाएगा 0। अतः हम कह सकते हैं कि शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल यह दोनों ही -x का गुणांक अपॉन x स्क्वायर के गुणांक तथा अचर पद अपॉन x स्क्वायर के गुणांक के बराबर है। अतः 4u स्क्वायर प्लस 8u स्क्वायर 8u के शून्यक 0 तथा -2 है। आगे हम प्रश्न 1 के भाग 5 को देखते हैं। आगे हम देखते हैं भाग 5 का हल। भाग 5 में हमें दिया हुआ है टी स्क्वायर -15, इसे हम लिख सकते हैं टी स्क्वायर -√15 का स्क्वायर। अब हम जानते हैं एक सर्व समीका हमें याद है a स्क्वायर -b स्क्वायर, यह होता है a + b और a - b। इसे हम यहाँ पर लिख लेते हैं ब्रैकेट लगाकर। अब इस सर्वसमीका की सहायता से यह हो जाएगा t - b की जगह यहाँ लिखा हुआ √15, तो यह हो जाएगा t + √15 और t - √15। अब
टी स्क्वायर माइनस 15 का मान 0 होगा यदि टी प्लस √15 यह बराबर हो 0 के, या टी माइनस √15 यह बराबर हो 0 के। अर्थात टी बराबर हो, यहाँ से √15 का हम पक्षांतर करेंगे तो यह हो जाएगा -√15, या यहाँ से हम -√15 का पक्षांतर करेंगे तो यह हो जाएगा प्लस का √15। अतः बहुपद के जो दो शून्यक हमें प्राप्त हुए वह है -√15 तथा +√15। तो हम लिखेंगे अतः टी स्क्वायर माइनस 15 के शून्यक -√15 तथा √15 है। अब हम सत्यता की जांच करते हैं कि क्या यह सत्य है। तो शून्यकों का योगफल यह होता है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -x का गुणांक अर्थात -b अपॉन x² का गुणांक अर्थात a। तो यहाँ पर हम देखते हैं शून्यकों का योगफल अर्थात √15 -√15 प्लस √15 यह हो जाएगा -b अर्थात -x का गुणांक माइनस, यहाँ पर हम देखते हैं कि x वाला पद नहीं है। यदि बहुपद में x वाला पद नहीं है तो हम कह सकते हैं कि जो x अर्थात t का जो गुणज है या गुणांक है यह 0 है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे x का गुणांक अर्थात -b यह हो जाएगा -0 अपॉन x² का गुणांक अर्थात t² का गुणांक यह है 1। अब हम -15 -√15 प्लस √15 इन दोनों को प्लस करते हैं तो माइनस से प्लस कैंसिल हो जाएगा, यह हो जाएगा 0, और 0/1 करेंगे तो यह भी हो जाएगा 0। यहाँ पर माइनस लगाना ज़रूरी नहीं है तो इसे हम 0/1 ही लिख लेते हैं। अब है शून्यकों का गुणनफल, यह होता है अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू अचर पद जिसे हम c से लिखते हैं अपॉन x² का गुणांक जिसे हम a से लिखते हैं। अब दोनों का गुणनफल हम देखते हैं माइनस का √15 प्लस और इंटू में √15 इज इक्वल टू c अर्थात अचर पद यहाँ पर लिखा हुआ -15 हम यहाँ पर लिख देते हैं -15 अपॉन x² का गुणांक अर्थात 1। अब हम गुना करते हैं तो √15 इंटू √15 यह हो जाएगा -15 इज इक्वल टू -15/1 को हम लिख सकते हैं -15। अतः हम कह सकते हैं कि यहाँ से सत्यता की जांच पूर्ण हुई और t² -15 के शून्यक -√15 तथा √15 है। आगे हम प्रश्न क्रमांक 1 के भाग 6 को हल करते हैं। भाग 6 में हम देखते हैं यहाँ पर हमें दिया हुआ बहुपद है 3x² - x - 4। यहाँ से हम देखते हैं x² का गुणांक यह है 3 और अचर पद यह है -4। हम गुना करते हैं तो यह हो जाएगा -12। अतः हमें -x को इस प्रकार से तोड़ना है कि गुना करने पर यह हमें प्राप्त हो -1, गुना करने पर हमें प्राप्त हो -12 और जोड़ने या घटाने पर हमें प्राप्त हो -1। तो हम इसे इस प्रकार से लिख सकते हैं -4 और 3। तो यदि -4 में हम 3 को प्लस करते हैं तो यह -1 बचेगा, और -3 इंटू -4 इंटू 3 करते हैं तो यह -12 हो जाएगा। तो हम इसे इस प्रकार से तोड़ सकते हैं 3x² -4x + 3 - 4। अब यहाँ से हम देखते हैं इन दोनों पदों में से यहाँ से हम x को कॉमन ले सकते हैं। अंदर जो वैल्यू बचेगी यहाँ 3x, अंदर जो वैल्यू बची वह होगी यहाँ से
x कॉमन लेने पर 3x माइनस यहाँ से x कॉमन लेने पर जो बचा वह हुआ माइनस का 4 प्लस यहाँ से हम 1 कॉमन ले लेते हैं, अंदर जो वैल्यू बचेगी यह होगी 3x और यहाँ पर माइनस का 4। अब हम पूरे में देखते हैं 3x माइनस 4 और यहाँ भी 3x माइनस 4, हम इसे कॉमन ले लेते हैं 3x माइनस 4, तो जो शेष बचेगा वह होगा x प्लस 1। हम कह सकते हैं कि 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 का मान शून्य होगा यदि 3x माइनस 4 बराबर 0 हो या x प्लस 1 बराबर 0 हो। हम लिखेंगे 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 का मान शून्य होगा यदि 3x माइनस 4 बराबर 0 हो या x प्लस 1 बराबर 0 हो। अर्थात यहाँ से हम 3x इज इक्वल टू लिख सकते हैं माइनस 4 का पक्षांतर करने पर 4, या x इज इक्वल टू प्लस 1 का पक्षांतर करने पर यह हो जाएगा माइनस 1। यहाँ से हम लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 4/3 या x इज इक्वल टू माइनस 1। अतः हम कह सकते हैं कि इस बहुपद के दो शून्यक 4/3 तथा माइनस 1 है। इसे हम लिखेंगे अतः 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 के दो शून्यक या के शून्यक 4/3 तथा माइनस 1 है। अब हम सत्यता की जांच करते हैं कि क्या यह सत्य है। सत्यता की जांच। सत्यता की जांच के लिए हम देखते हैं कि शून्यकों का जो योगफल होता है यह बराबर होता है माइनस x का गुणांक अपॉन x स्क्वायर के गुणांक के। यहाँ से हम शून्यकों के योगफल को लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस x का गुणांक इसे हम लिखते हैं b से और x स्क्वायर का गुणांक इसे हम लिखते हैं a से। अब हम देखते हैं शून्यकों का योगफल अर्थात 4/3 प्लस माइनस का 1 इज इक्वल टू माइनस b। हम यहाँ पर देखते हैं b की जो वैल्यू है अर्थात x का गुणांक यह है -1, तो हम लिखेंगे माइनस और x का गुणांक यह है माइनस का 1 अपॉन x स्क्वायर का गुणांक यह है a अर्थात x स्क्वायर का गुणांक 3। अब हम यहाँ से प्लस माइनस यह हो जाएगा माइनस, तो इसे हम लिख सकते हैं 4/3 माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस और माइनस यहाँ गुना होगा तो यह हो जाएगा प्लस का 1/3। आगे हम यहाँ एलसीएम लेते हैं तो यह हो जाएगा 4 माइनस एलसीएम आया 3 और 1 गुना 3 यह हो जाएगा 3 इज इक्वल टू 1/3। 4 माइनस 3 करेगी यह हो जाएगा 1/3 बराबर है 1/3 के। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि शून्यकों का योगफल यह तो बराबर आ गया। अब हम शून्यकों के गुणनफल की जांच करते हैं तो हम लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल, इसे हम लिखते हैं यह बराबर होता है अचर पद अपॉन x स्क्वायर का गुणांक। शून्यकों का गुणनफल इसे हम लिख देंगे अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c अपॉन a से लिखते हैं। अब यहाँ पर हम गुना करते हैं 4/3 इंटू -1 इज इक्वल टू c अर्थात अचर पद। यहाँ पर हम अचर पद देखते हैं, यह दिया हुआ है माइनस का 4 अपॉन x स्क्वायर का गुणांक जो कि हमें दिया हुआ है 3, तो हम यहाँ पर लिखेंगे a की जगह 3। 4 से हम -1 में गुना करते हैं, यह हो जाएगा माइनस का 4 अपॉन 3 इज इक्वल टू यहाँ पर हम देखते हैं -4/3। यहाँ पर हमारी जांच पूरी हुई, अतः हम कह सकते हैं कि 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 के शून्यक 4/3 तथा माइनस का 1 है। तो इस वीडियो में इतना ही। आगे की वीडियो में हम
प्रश्न क्रमांक 2 के सभी प्रश्नों को हल करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।